पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वो उनके साथ में चल पड़ी। चलते चलते गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में गाय का ध्यान किया और वो उनके समक्ष आ गई। बुढ़िया इस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वहीं बिच्छुओं के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत बोले, कुत्तों को खाना खिलाया। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो रास्ते से कुत्ते हट गए। अब फिर से आगे बढ़ी तो रास्ते में उसके सिर पर कौवे ने चोंच चालू कर दिया। यमदूत बोले, माई ब्राह्मणी की बेटी के तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मणी की बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। कुछ आगे बढ़ी तो बुढ़िया के सिर पर कांटे चुभने लगे। यमदूत फिर से बोले, माई किसी को चप्पल दान किया था। बुढ़िया ने ध्यान किया तो उनके पैरों में चप्पल आ गए। वो फिर आगे बढ़ी। चित्रगुप्त जी महाराज बोले, हे धर्मराज जी महाराज, बुढ़िया ने दान पुण्य बहुत किया, लेकिन आपकी ना तो कोई कहानी सुनी ना ही कही, तो इनके लिए परमधाम का दरवाज़ा कैसे खोलूं। सारे बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, हे भगवान, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी महाराज का व्रत रखूंगी, उद्यापन करूंगी और वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ जाती है और गांव आने पर उसे सब भूतनी समझकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तब वो अपने घर गई तो बेटे ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत करूंगी और उनका उद्यापन करके चली जाऊंगी। बुढ़िया की बात से आश्वस्त होकर बेटे बहू ने उनके लिए पूजा सामग्री का इंतजाम कर दिया। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तो वे कहानी नहीं सुनते। इससे बुढ़िया पड़ोसन को कहानी सुनाती थी। 7 दिन की पूजा व्रत उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बेटा बहू के साथ सारे गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुनाती है। अपनी कहानी सुनाने के बाद बुढ़िया और सभी ग्रामवासी स्वर्गलोक चले जाते हैं। चित्रगुप्त जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लेने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं, धर्मराज जी महाराज, मैंने जो पुण्य किए उनका फल गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को स्वर्ग में जगह दे दी है। धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना, कहानी सुनने वालों को और कहानी कहने वालों को भी देना। हे धर्मराज जी महाराज, आप सभी को सुख शांति प्रदान करना। जय हो धर्मराज जी महाराज।